नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नए साल की शुरुआत अच्छी कैसे हो? क्या करें आप कि आपका साल अच्छा बीते? हर कोई यही सोचता है और सबसे ज्यादा सवाल घर को लेकर आता है कि घर में ऐसा क्या करें कि पूरे साल सुख शांति रहे। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं आचार्य समीर गौतम जी, जिनसे मैं सभी सवाल पूछूंगी और जानूंगी आपकी दुविधाओं के बारे में। जो मन में आपके सवाल हैं उनके जवाब हम आज इनसे लेंगे। आचार्य, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले समझना चाहूंगी आपसे कि साल 2025 की शुरुआत घर से कैसे करें कि पूरा साल अच्छा बीते। सबसे पहले तो रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यह जो आने वाला वर्ष है, यह कन्या लग्न से जो है तो प्रवेश कर रहा है। इसलिए इस वर्ष जो है तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको जो है तो भगवान जो है तो गणेश का और गौरी का सबसे पहले स्मरण करना चाहिए प्रातःकाल उठ करके। और इस दिन की शुरुआत के लिए आपको जो है तो सफ़ेद तिलों को डाल करके स्नान करना चाहिए, जिससे आपकी हर प्रकार की विघ्न बाधाओं का शमन होगा, भगवती की कृपा होगी और भगवान गणेश आपको सद्बुद्धि दे करके आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। अच्छा, बहुत से सवाल होते हैं कि नए साल की शुरुआत है तो घर का डेकोरेशन कैसे किया जाए, घर की सजावट कैसे की जाए कि नए साल की शुरुआत में वास्तु के हिसाब से या प्रभु की इच्छा के हिसाब से जो चीज़ घर में लाकर रखें वो पूरे साल उनके लिए अच्छी रहे। तो घर कैसे सजाया जाए 2025 में? यह जो प्रश्न अनामिका जी आपने मेरे से किया है, यह चतुर्थ स्थान से संबंधित है। जिस प्रकार से कुंडली में हम विचार करते हैं और वर्तमान समय में यहाँ पर जो है तो धनु राशि है और धनु राशि गुरु की राशि होती है, उसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों जो है तो विद्यमान हैं। इसीलिए अगर आप अपने घर में लाल कलर और श्वेत कर्ण का सम्मिश्रण करके और अपने घर की सजावट को रखेंगे तो इससे आपके घर में स्वतः ही पूरे वर्ष सुख और शांति की अनुभूति रहेगी। दूसरी बात उसमें मैं आपको ये विशेष तौर से कह देना चाहता हूँ, अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो साल भर कुछ मत करें, सिर्फ घर से निकलते समय और घर से आते समय अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर श्वेत और लाल कलर की सजावट करने से पूरे साल आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा और आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई उद्वेग जो हो तो उत्पन्न नहीं होगी। फिर सवाल ये भी होगा कि चलिए आप कह रहे हैं कि सफ़ेद तिल से स्नान करें, घर को सजावट के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करें वो आपने बताया, लेकिन बहुत ज़रूरी है सजावट के बाद भी घर में शांति कैसे बनी रहे। ये होता है कि ना कि भाई आपस में लड़े झगड़े मत, लेकिन नहीं लड़े झगड़े, इसके लिए मन में शांति रहनी चाहिए। तो कैसे मन को शांत रखें, कैसे घर को शांत रखें? मन का जो संबंध है वह ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा से है। क्योंकि चंद्रमा उस समय जो है तो धनु राशि में गोचर बस रहेगा, इसलिए इस वर्ष लोगों के मन में अनावश्यक जो है तो क्रोध और उद्वेग का समावेश देखने को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जिस समय नववर्ष रहेगा उस दिन चंद्रमा और सूर्य की युक्ति भी है, जिससे मन में थोड़ी उग्रता रहेगी। इसका आप उपाय कर सकते हैं। हर पूर्णिमासी को आप खीर बना करके लोगों में वितरित कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्र का जाप कर सकते हैं, रात को आप श्वेत वस्त्र धारण करके सो सकते हैं। बिस्तर तकिया जो भी आपके होते हैं उनमें ज़्यादातर अगर आप श्वेत कलर का प्रयोग करेंगे तो अतः स्वतः ही आपके मन में जो तो सुख और शांति की अनुभूति होगी। आपने बताया शांति कैसे रहे घर में, लेकिन कई बार ऐसा था थोड़ा सा नेगेटिविटी घर में, ऐसा लगता है कि नकारात्मकता सी महसूस होती है कई बार घर में, तो घर का माहौल भी बड़ा अजीब सा हो जाता है इस वजह से। तो घर का माहौल बदलने के लिए क्या किया जाए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए क्या करें? इस बात को आप स्वतः महसूस करें। अगर आप कार्य क्षेत्र पर प्रसन्नता पूर्वक और शांति पूर्वक अगर आप कार्य कर रहे हैं और घर आते ही अगर आपको उग्रता या क्रोध की अनुभूति होती है तो आप यह समझ लें कि किसी न किसी प्रकार से घर में निगेटिव एनर्जी है। उसका सिर्फ कुछ नहीं, थोड़ा सा एक उपाय करेंगे आप। जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं तो फिटकरी का पाउडर लेकर के अपने दोनों मुट्ठियों में लेकर के रखें और उसको सिंक में छोड़ करके और फिर हाथ पैर धो करके जब भी किसी भी तरीके से आप बालकनी में जाते हैं तो जा करके चंद्रमा को प्रणाम करें। चंद्रमा दिखे आकाश में या ना दिखे, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं
तो आपको कुछ नहीं करना। अपनी माता जी हैं तो माता जी को प्रणाम करें, नहीं है तो मन में ही उनका स्मरण करें और शांति पूर्वक उनको जो है तो 16 बार प्रणाम करें, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं। एक एक कला को जब आप एक एक बार प्रणाम करते हैं तो मन आपका स्वतः ही शांत हो जाएगा और इस छोटे से उपाय से आपको परम शांति की अनुभूति होगी। घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होगा और सुख रहे घर में हमेशा, समृद्धि रहे घर में हमेशा, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि चलिए पिछला साल जैसा गया वैसा गया, लेकिन इस साल सुख रहे घर में। शांति तो आपने बता दिया, पूरा परिवार सुखी रहे, 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, 25 लोग हैं, सब सुखी रहें, वो कैसे होगा? घर में सुख और शांति के स्थायी उपाय करने के लिए आपको गुरु की प्रबलता का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु जो है तो गोचरवश वृष राशि में चल रहे हैं और वृष राशि शुक्र की राशि होती है। अगर आप घर में सुख और शांति संपन्न करना चाहते हैं तो अपनी धर्म पत्नी और बहनों का विशेष ध्यान रखें, उनकी सुख शांति और सुविधा के बारे में आप सोचें। जब भी आप घर आते हैं तो कुछ ना कुछ आप जो है तो गुरु या देवता से संबंधित वस्तुएं घर लेकर के आएँ, या फिर अपनी बहन और पत्नी के लिए किसी भी प्रकार का कोई छोटा मोटा उपहार लेकर के आएँ। भले आप उसमें चीनी ही क्यों ना लेकर के आएँ, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ रोज़ लेकर के आएंगे तो शुक्र की प्रबलता होगी। माता पिता के आशीर्वाद से गुरु आपका प्रबल रहेगा और उससे आपको घर में सुख और शांति की अनुभूति होगी। तो फिर घर वाले कहेंगे कई बार कि रोज कुछ लेके आएंगे तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, ऐसे तो फिर क्या करेंगे? ये आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। शुक्र जो होता है वह लग्जरियस का भी प्रतिनिधित्व करता है। गुरु जो है आपको उसमें जो है तो स्थायी धन जमीन जायदाद का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप माता को प्रणाम करेंगे, देवताओं के लिए कुछ लेकर के आएंगे, पत्नी और बहन के लिए कुछ लेकर के आएंगे, तो उनके आशीर्वाद से धन से आप परिपूर्ण होंगे। और शुक्र और गुरु दोनों जब मजबूत रहेंगे तो आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और जो आप खर्च करते हो वो कहीं ना कहीं आपको दूसरे रूप में रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। तो दान देने से कंगाली नहीं आती है, ऐसा मेरा विचार है। और अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो इससे आपको निश्चय ही जो है तो लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, आपने कहा कि जैसे ही घर जाओ तो कई बार घर जाकर गुस्सा आता है, मतलब अगर आप ऑफिस में दफ्तर में हैं तो अच्छे मूड में हैं, घर गए तो गुस्सा आया, मतलब नकारात्मक ऊर्जा है, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर कैसे किया जाए? फिटकरी का उपाय कर लिया, माता को प्रणाम कर लिया, चलिए मैंने कर लिया, किसी और को नहीं पता है, वो कैसे करें? नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर कैसे किया जाए? जब आप अपने ऑरा को जाकर के घर में क्लीन कर लेंगे तो नेगेटिव एनर्जी वैसे भी आपके अंदर जो है तो नहीं रहेगी। आपके ऑरा के कारण ही आप एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी के चारों तरफ होता है। अगर आप अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे तो कभी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंतःकरण को नहीं छू पाएगी। तो जब भी आप कहीं बैठें एकांत में तो आप एक सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रहें। किसी भी व्यक्तित्व के जब आप नज़दीक जाते हैं तब आप अपने आप को एक सकारात्मक ऊर्जा से हमेशा भर करके रखें। किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो आप उसकी निगेटिव एनर्जी को अपने आप खींच लेंगे, और जब किसी व्यक्ति के बारे में आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो स्वतः ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति की निगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देती है। तो अगर आप हमेशा पॉजिटिव विचार रखेंगे, आप एक सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे तो कभी भी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। अच्छा, घर में क्या कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना चाहिए? कि कई बार लोग कहते हैं अगर चटक रंग होते हैं, ज़्यादा तेज कलर होते हैं तो आपका दिमाग वैसे ही तेज, मतलब उत्तेजित रहता है हमेशा, और अगर शांत कलर रहते हैं तो मन भी शांत रहता है, घर भी शांत रहता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार सूर्य में जो है तो 7 प्रकार के कलर होते हैं और हर एक कलर अलग अलग आपकी मानसिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरीके से आप लाल कलर को अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका मंगल एक्टिव हो जाएगा। तो जिन लोगों की जैसे मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, उन लोगों को हमेशा हल्के कलर और जो है तो श्वेत कलरों का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे उनकी मन की शांति बनी रहती है। अगर आपकी वृष राशि है और आपकी अगर तुला राशि है तो आपको जो है तो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा ही जो है तो एक्टिव नहीं हैं तब आपको हल्के और रेड कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से राशि के अनुसार आप अपने कलर को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से अपने कलर को जो तो चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी शांत माहौल में काम करना चाहते हैं, आप कोई बौद्धिक कार्य करना चाहते हैं तो आप हल्के पीले कलर के वस्त्र धारण करें, श्वेत कलर के वस्त्र धारण करें, तो उससे आपकी एनर्जी कॉस्मेटिक एनर्जी से मैच करती रहेगी, वातावरण से आपकी एनर्जी मैच करेगी और आप स्मूथली कार्य कर पाएंगे।
अगर आपका कोई डिफ़िकल्ट कार्य है, अगर आप किसी तरीके का कोई शोध करते हैं, किसी तरीके की कोई आप कठिन कार्य करते हैं, तब आपको हल्के रेड कलर के वस्त्रों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर लाल कलर का कुछ अंदर आप जो है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मंगल का पावर आपको मिलता रहेगा और आप कठिन से कठिन कार्यों को सहजतापूर्वक कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर क्या चीजें लगाएं, क्या रखें, ये भी हमेशा से सवाल रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि गाय और बछड़ा जोड़े में रख दें तो अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्य द्वार के बगल में गणेश जी होने चाहिए तो अच्छा होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि घर के अंदर जो दीवारों पर 7 घोड़े की तस्वीर हो तो अच्छा होता है। मतलब अलग अलग तरह की बातें, कुछ लोग नजर ना लगे इसके लिए अलग अलग चीजें लगाते हैं। कोई सूर्य की तरह किरणें निकली हुई एक पोस्टर लगा देंगे। मतलब अलग अलग चीजें। तो आपके हिसाब से क्या रखना चाहिए? यह प्रश्न आपका अति उत्तम है। जब भी हम घर में प्रवेश करते हैं तो खाली हम ही नहीं जाते हैं, हमारे साथ साथ बहुत सारे विचार, बहुत सारा संसार घर के अंदर प्रवेश करता है। और बहुत दफे मैंने ऐसा देखा है कि लोग जाकर के ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन घर वालों पे निकाल देते हैं, या अपने कार्य क्षेत्र का प्रभाव जाकर के अपने घर में पड़ जाता है। तो आपका कार्य क्षेत्र अलग है और आपका घर अलग है। कार्य क्षेत्र में आप कर्तव्य परायणता के लिए जाते हैं, घर में आप सुख शांति की अनुभूति करने के लिए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जब आप घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आप किस चीज़ को देख रहे हैं, और जिस चीज़ को आप देखते हैं उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में तुरंत प्रवेश करती है। तो अगर किसी प्रकार का कोई आप उग्र कार्य करते हैं, जैसे पुलिस विभाग में है, सेना में है, या कोई डिफ़िकल्ट वर्क में हैं आप, तो हमेशा घर के सामने आपको एक पात्र में अगर जल भरा मिलेगा, तो जो आपका मंगल कार्य करते करते एक्टिव हो गया है वह चंद्रमा के दर्शन करते ही थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप किसी तरीके के कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, गुरु से संबंधित किसी प्रकार का आप कार्य करते हैं, और गुरु अगर जब थोड़ा सा उच्च लेवल पर आता है तो व्यक्ति में अहंकार का निर्माण करता है। उस वक्त अगर आप थोड़ा सा दूध रख करके वहाँ पर प्रवेश करते हैं तो वह आपका जो एटीट्यूड, जो अहंकार है, वो थोड़ा सा स्लो पोषण में आ जाएगा। अगर कोई आप तेज़ गति से चलने वाले वाहन चलाते हैं, ड्राइविंग से संबंधित आप काम करते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप किसी हरे कलर का वहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे तो स्वतः ही मंगल का तेज उसमें प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आप कार्य करते हैं उसके विपरीत पदार्थों को अगर आप दरवाजे पर रखते हैं तो आप जाते ही आपका मन जो है तो शांत हो जाएगा। रही एक कॉमन बात कि अगर दरवाजे पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाएं जिससे हमारे जीवन में शुभता का प्रतिनिधित्व हो, तो मेरा विचार ऐसा है कि गाय के अंदर 33 प्रकार के कोटि के जो देवता हैं उनका निवास होता है, और अगर उस गाय के साथ बछड़ा हो तो कहीं ना कहीं एक वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है। पुत्र कितना भी विद्वान हो, पुत्र कितना भी बलशाली हो, अपनी माँ के सामने आते ही उसके मन में स्वतः ही एक शिशु भाव उत्पन्न हो जाता है, और वह अपनी सारी उग्रता को त्याग करके वात्सल्य और प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। तो आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। अगर गाय हमने रख दी प्रवेश द्वार पर और बछड़ा उसके साथ है तो भाव ऐसा बन जाएगा कि आप घर जाते ही एक शिशु की तरह व्यवहार करने लगेंगे। अच्छा, घर के लोगों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, बीमारियां आजकल का समय ऐसा कि लगी रहती हैं, लेकिन अगर कुछ बीमार हुए, ठीक हो गए, जल्दी ठीक हो जाएं लोग, इसके लिए क्या किया जाए? स्वास्थ्य कैसे उत्तम? इस वर्ष विशेषतः जो प्रवेश कर रही है षष्ठम भाव में जो है तो शुक्र और शनि की युक्ति है, जिससे मेरे ख्याल से इस वर्ष जो है तो जो भी लोग बहुत ज़्यादा तीखा, तला भुंजा या फिर बाहर का वो रेस्टोरेंट का बहुत ज़्यादा खाएंगे, उन लोगों को पेट में या फिर यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, और शुगर की संभावना इस वर्ष लोगों को कुछ ज़्यादा ही परेशान करेंगी। तो भोजन में अगर ये संयम बरतेंगे, दिनचर्या अगर आपकी स्वस्थ रहेगी, किसी भी प्रकार की आप भोग विलासिता से बचेंगे, शुक्र के थोड़े से उपाय कर सकते हैं, जैसे चीनी दान करना, नारियल के गोले में चीनी को भर करके चींटियों को चुगा देना, या फिर आप शनि का कुछ थोड़ा सा जैसे उपाय कर सकते, कुछ नहीं कर सकते थोड़ा काला तिल डाल करके आप स्नान करेंगे, या कुछ भी नहीं कर सकते तो काले तिल के तेल से अगर आप मालिश करते हैं तो भी आपके बहुत सारे रोगों का स्वतः ही शमन हो जाएगा। और दूसरी चीज़, रोग से संबंधित जो भाव है उसमें कहीं ना कहीं शत्रुओं का भी हम विचार करते हैं। तो जिनके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, चाहे दहेज प्रताड़ना का हो या फिर किसी और पति पत्नी में भी किसी प्रकार का कोई कोर्ट का केस चल रहा हो, तो वह भी शुक्र और शनि की उपाय करके इस वर्ष जो है तो अपने केसों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा सुखद संयोग जो है तो बन रहा है। नए साल में लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, घर को लेकर भी और अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए, परिवार को भी, सबको खुश रखने के लिए क्या करें?
नव वर्ष में मैं अपने दर्शकों को एक यही जो है तो संदेश देना चाहता हूँ कि आत्मा परमात्मा का घर है और आपका मन जो है तो आपके शरीर का घर है। तो आत्मा से अगर आप पवित्रता पूर्वक रहेंगे, मन को एक सकारात्मक विचारों से आप परिपूर्ण करके रखेंगे, तो आप एक अच्छे स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के साथ अगर आप जीवन जीते हैं तो सारे समाज में एक सकारात्मक आप प्रभाव डालते हैं। तो मेरा विचार यही है कि जब भी आप सो करके उठते हैं, जब भी आप अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं, तो शांति चित्त बैठ करके शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी इस सूत्र का स्मरण करें कि आप सदैव प्रसन्न हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप क्षमतावान हैं और संसार के प्रत्येक कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए ही आपका परमात्मा ने निर्माण किया है। इसलिए परमात्मा को प्रणाम करके और पीछे की हर चीज़ को वहीं छोड़ करके नए दिन की नई शुरुआत करें, भगवान का धन्यवाद करें। उनके आशीर्वाद से आपका सारा कार्य जो तो कुशलता पूर्वक निर्विघ्नता पूर्वक आपका संपन्न होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य समीर गौतम जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। आपने तमाम सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया है और उम्मीद करती हूँ कि जो जो सवाल लोगों के मन में होंगे घर से जुड़े हुए, नए साल से जुड़े हुए, आपको उनका जवाब मिल गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ बात है और आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं इस विषय पर या किसी और विषय पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। आपने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के मनोभाव से सारे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए अति उत्तम प्रश्नों को आपने मेरे से किया। माँ भगवती की कृपा से जितना मेरे अंदर बुद्धि और सामर्थ्यता थी, अपने ज्ञान से मैंने लोगों को लाभ देने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।